यूपी बोर्ड ने आप लोगों के लिए एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम की व्यवस्था की है। मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में कि ये फॉर्म होता क्या है, ये फॉर्म कब आएगा, एग्जाम इसका कब होगा और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। दोस्तों, खेल हो या युद्ध, जिंदगी हमें हर बार मौका देती है कुछ बेहतर कर दिखाने का, हर बार जीतने का जिंदगी हमें मौका देती है। इसी प्रकार का मौका उत्तर प्रदेश का बोर्ड तमाम ऐसे विद्यार्थियों को भी देती है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमने परीक्षा में यानी कि बोर्ड की परीक्षा में कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं किया है और उस परीक्षा को हम अपने करियर के नजरिए से बहुत गंभीर मानते हैं और हम चाहते हैं कि इस परीक्षा में हमारे इतने बढ़िया नंबर आए ताकि हमको भविष्य में किसी भी करियर में किसी भी लाइन में अगर जाना हो तो हमें वहां पर किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी को लेकर मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में कि ये फॉर्म होता क्या है, ये फॉर्म कब आएगा, एग्जाम इसका कब होगा और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। मैं एक बात आप सभी लोगों को, सभी बच्चों को स्पष्ट यहां पर कर दूं कि ये वाला जो वीडियो है ये ऐसे बच्चों के लिए है जो बच्चे अपनी 12वीं कक्षा के रिजल्ट को जबरदस्त बनाना चाहते हैं। तो अरिविहान के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए और मैं आपको लेकर चलता हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ कि ये इंप्रूवमेंट एग्जाम होता क्या है। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में किसी भी काम को हम करते हैं तो हमें लगातार आवश्यकता होती है, जरूरत होती है कि हम उस काम को बेहतर से बेहतर बना सकें। ऐसा ही एग्जाम जब होता है, एग्जाम में हमने अपनी बेहतर तैयारी की, बढ़िया तरीके से रिवीजन किया, लेकिन उसके बावजूद भी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया हो वैसा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। किसी किसी सब्जेक्ट में हम कम नंबर पाके बहुत अच्छे रिजल्ट से पीछे रह जाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूपी बोर्ड ने आप लोगों के लिए एक इंप्रूवमेंट एग्जाम की व्यवस्था की है जो ऐसे बच्चों के लिए होती है कि किसी छात्र के नंबर अगर किसी सब्जेक्ट में कम आए हैं तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम देकर अपने नंबर्स को बढ़वा सकता है। मतलब कहने का ये कि आप उस सब्जेक्ट का जिसमें आपको लगता है कि आप इसमें बहुत बेहतर कर सकते थे लेकिन किसी कारण की वजह से आप उसमें अच्छे नंबर नहीं ला पाए, तो ये एग्जाम करेगा क्या, ये एग्जाम आप उस विषय का देंगे और उस विषय का एग्जाम देने के बाद आपके अगर नंबर उस सब्जेक्ट में पिछले नंबरों से ज्यादा होते हैं तो आपकी जो मार्कशीट अगली बन के आएगी उस मार्कशीट में वो नए वाले नंबर एड ऑन होके आएंगे और आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि बदल जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपका रिजल्ट पिछले वाले रिजल्ट से बेहतर हो जाएगा। तो ये यूपी बोर्ड आपको मौका देता है और इसी एग्जाम को कहते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम। जिस भी विषय में नंबर सुधारने हो उसी विषय का दोबारा एग्जाम आपको देना होता है। नए एग्जाम में ज्यादा नंबर अगर आ जाते हैं, जैसा कि डिपेंड करता है कि आपने उस सब्जेक्ट को कितना बेहतर तैयार किया है, तो नंबर आ जाते हैं तो वही नंबर जो है फाइनल मार्क्स माने जाते हैं। तो ये इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को दे कौन कौन सकता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारण से एक से ज्यादा विषयों में फेल हो चुके हैं, यानी कि 12वीं में फेल हो गए हैं वो किसी कारण से, वो लोग इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। सिर्फ इस एग्जाम को वही लोग दे पाएंगे जिन लोगों ने किसी भी तरीके की परसेंटेज के साथ, हो सकता 80% के साथ, हो सकता 75% के साथ, या हो सकता है 50% के साथ भी एग्जाम को पास किया है। एटलीस्ट पास करना तो जरूरी है। तो अगर आपने इस एग्जाम को पास किया है तो आप अपने नंबर को ये एग्जाम देकर बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप विषय विशेष का एग्जाम देंगे और आपके नंबर, मतलब आपको परीक्षा भी देनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने फॉर्म भर दिया और स्कूल या कॉलेज जो है, या बात करें जो भी आपका बोर्ड है, वो बोर्ड आपके नंबर अपने आप बढ़ा देगा। नहीं, आपको उस विषय का फिर से पेपर देना होगा। फिर से आप पेपर जब देंगे तब आपके नंबर, अगर आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। इसके बाद अच्छे परसेंटेज के लिए कॉलेज, स्कॉलरशिप और जॉब के लिए मार्क्स को आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये एग्जाम आपके लिए जबरदस्त है। जैसे मान लीजिए, आम धारणा है, जनरलाइज तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो लोगों में यह मान्यता होती है कि कक्षा 12वीं का रिजल्ट बहुत सारी जगह यूज में आता है, उसका जो परसेंटेज है वो बहुत सारी जगह यूज में आता है। तो अगर हमें आगे के करियर को हम ध्यान में रखें तो हमें 12वीं के परसेंटेज की बेहद जरूरत होती है
और हर जगह उसकी वैल्यू भी होती है। यानी कि किसी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए भी 12वीं के परसेंटेज को एक बेस मानकर रिक्रूटमेंट की जाती है, यानी कि आपका एडमिशन वहां किया जाता है। तो इस कारण से भी अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत है, अगर आपका कोई अच्छा टारगेट है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। कम नंबर वाले छात्र भी बढ़वा सकते हैं, यानी कि जिसको लगता है कि जिस सब्जेक्ट में नंबर कम हो उसका फिर से एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि अगर मान लो आप किसी विषय में बहुत अच्छे थे, ठीक है, आपने अपने दोस्तों के बीच में अच्छा भौकाल बना के रखा है कि भाई ये तो भयंकर पढ़ता है इस सब्जेक्ट में, इसके तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन आपने मान लीजिए एक्सपेक्ट किया कि मेरे नंबर तो 90 प्लस आने चाहिए थे, लेकिन किसी कारण से अब हो जाता है भाई, एग्जाम में आप गए, हो सकता है कि आपको दीवार पे चलती हुई छिपकली दिख गई, आप डर गए एकदम और आपने 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए। या हो सकता है कि कोई सर या मैडम वहां पर है जिनका चेहरा देखकर आपको एकदम डर डर लग गया, उनका चेहरा, आपने कहा हो भगवान ये कौन सी टीचर है, और आप डर गए और आपने नंबर वहां पे कुछ कम हो गए, आपके कुछ क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। तो जो आपके एक्सपेक्टेशन है, अब आप एग्जाम देके आओगे, रिजल्ट आया और रिजल्ट में नंबर कम आएंगे तो आपके दोस्त जो है आपको चढ़ाएंगे, अरे ये तो बहुत पढ़ाकू बनता था लेकिन नंबर तो नहीं आए। तो आप ऐसे लोगों को भी, अपने दोस्तों को भी बताने के लिए कि नहीं भाई मैं पढ़ता था इस वजह से मेरे नंबर कम हुए थे, मैं फिर से एग्जाम दूंगा और नंबर तुझे बढ़ा के दिखाऊंगा, तो ऐसे लोग भी एग्जाम दे सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि फॉर्म जब भी आपका आए तो उसे समय पर भरना जरूरी है। इसके साथ ही मैं अब आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं हमारे उन्नति बैच, यानी कि टॉपर बनाने वाले उन्नति बैच के बारे में। जबरदस्त बैच है। अगर आप चाहते हैं आपके कोई भाई बहन, कोई दोस्त मित्र जो भी हो, उनको अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपर बनने की रेस में तो है लेकिन कुछ कमियां इनके अंदर हैं, अगर वो कमियां दूर हो जाती हैं तो वो भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो याद रखें कि टॉपर बनाने वाला कक्षा 12वीं का ये उन्नति बैच हम लोगों ने, यानी कि अरिविहान ने ये लॉन्च किया है। और इस बैच की सबसे बढ़िया खासियत यह है कि पूरे साल आपको इस वाले बैच में लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसके साथ साथ टॉपर्स के नोट्स की पीडीएफ्स वगैरह आपको दी जाएंगी। इसके साथ ही जबरदस्त बात आपको बताऊं कि डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ दी जाएंगी। यानी कि क्या मतलब हुआ, हम आपको डेली क्वेश्चन देंगे, होमवर्क देंगे, आप उनको करके लेकर आएंगे, हम आपके क्वेश्चंस के जवाब अगली कक्षा में देंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो भी आंसर दिए थे अच्छे थे या नहीं थे। इसके साथ ही बात करें, टॉपर्स का गाइडेंस भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा और साथ में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूरी होंगे एग्जाम को बढ़िया ढंग से देने के लिए। यानी कि आपके नंबर बढ़िया आने चाहिए तो आपको टॉपर्स गाइडेंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि सर गुरु दक्षिणा कितनी होगी, फीस कितनी होगी, तो हम फीस की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये फीस नहीं है, ये है सिर्फ गुरु दक्षिणा, मात्र 51 रुपीस की। इतनी फीस में आप सभी लोगों को ये उन्नति बैच मिलने वाला है अगले 1 साल के लिए। याद रखें 31 अक्टूबर 2026 तक हम आपका कोर्स पूरा करा देंगे, बेहतरीन तरीके से पूरा करा देंगे ताकि आप भी यूपी के टॉपर के जैसा आप भी अपने आप को टॉपर बना पाने में सक्षम होंगे। क्योंकि अरिविहान का लक्ष्य है कि पानी से भी सस्ती शिक्षा होनी चाहिए, इसलिए रितेश सर ने आर्थिक बाधाओं को तोड़ते हुए और जो बैच की फीस है बहुत ज्यादा जो पहले हुआ करती थी उस वाली फीस पर हथौड़ा मार के और उसको बेहद कम किया है ताकि हर एक बच्चे तक बेहतर से बेहतर शिक्षा कम से कम फीस में पहुंच सके। अब हम आखिर में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को ये अगर फॉर्म भरना है, आपको ये एग्जाम देना है तो प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि जो आपका जुलाई का महीना है, यानी कि बात करें हम तो जुलाई के महीने में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना होती है। मार्च के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों को, यानी कि हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 दिन में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। उस नोटिफिकेशन के बाद आपको जिस सब्जेक्ट में ये वाला एग्जाम देना है तो आप उसकी फीस को भर के उस वाले फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने स्कूल से भी संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मार्कशीट आपकी जो भी है, फोटो, एडमिट कार्ड, ये सारी चीजों को डॉक्यूमेंट के तौर पर तैयार रखें। इसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपको नंबर बढ़वाने हैं उस नंबर को चूज करें, यानी कि चुनें, और उसके बाद फिर आप फॉर्म भर दीजिए, फीस जमा कर दीजिए, जो भी फीस रहेगी 250, 300, 500 जो भी रहे उस फीस को भर दीजिए। और इसके बाद फाइनल सबमिशन के बाद कुछ समय के पश्चात, यानी कि जून के महीने में आपका एडमिट कार्ड, यानी कि जून के लास्ट में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली जून के आखिरी में आ जाएगा, और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका होगा एग्जाम, और जुलाई के लास्ट तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपने जो भी विषय के लिए एग्जाम भरा है आपके नंबर
अगर आपने बेहतर प्रदर्शन किया तो जबरदस्त काम हो जाएगा, यानी कि हारने के बाद भी आप सभी लोग बन जाएंगे बाजीगर, क्योंकि जीता वही है जो हार कर फिर से खड़ा हुआ है। तो आप में से भी अगर कोई बच्चा है, प्यारा बच्चा, जिसको अपने नंबर्स को इंप्रूव करना है, तो वो इस प्रकार से ये वाला फॉर्म भर सकता है। ये फॉर्म ऐसे तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो कैरियर में आगे बढ़ के बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं लेता हूं आप सभी लोगों से विदा। मिलते हैं अगले किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।